हेलो एवरीवन। सो आज हम इंटीग्रेशन का नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसे कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक रूल हम ओवरऑल फॉलो करेंगे जिसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें जो एक ही रूल हम फॉलो करेंगे और इसको इसको गोल्डन रूल कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड आई लेट। क्या रूल है ये? आई लेट। I stand for inverse. L stand for logarithm. A stand for algebra. T stand for trigonometry. E stand for exponential. मैंने ये क्यों बोला? इसका क्या मतलब है? मैं बेकार का बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। ये आपको याद रखना है। आई लेट ये शब्द याद रखना। अब मैं धीरे धीरे जब यहाँ पर पढ़ाऊंगा आपको इस समझ में आएगा इस आई लेट का मतलब क्या है। ये पूरे चैप्टर में यही एक चीज यूज होता रहेगा। ठीक है, चलो। देखो अभी तक हमने जितना भी इंटीग्रेशन किया है, पहले मैं एक बात बता दूं आपको। डिफरेंशिएशन में अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करते थे तो बड़ा सिंपल होता था कि यू को बाहर निकालो, वी का डिफरेंशिएशन करो, फिर वी को बाहर निकाल दो, यू का डिफरेंशिएशन करो, काम बन जाता था। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को इंटीग्रेशन में पूछूं कि इंटीग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है u और v और यहाँ dx है, तो क्या हम ऐसा प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं? आंसर इज नो। यहाँ क्या होता है, हम एक वेरिएबल को बाहर निकालते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं। रिमेंबर, माइनस का साइन देते हैं, इंटीग्रेशन आता है डी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम किसका? जो बाहर निकल गया था। कौन बाहर निकल गया था? यू बाहर निकल गया था। उसके अंदर हम इंटीग्रेशन करते हैं जो अंदर था उसका फिर से एक बार, और इस टोटल चीज का डीएक्स होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? बस यही एक फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूला में एक क्वेश्चन है कि u को बाहर ले जाओगे या v को बाहर ले जाओगे, है ना? ये क्वेश्चन है कि आप u को बाहर ले जाओगे या v को बाहर ले जाओगे, किसको सबसे पहले बाहर निकालोगे और किसको अंदर रखोगे? ये बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों के अंदर। तो यहां पर आपका आंसर देगा आई लेट, इसीलिए मैंने उसको पहले बताया। आई लेट आपको बताएगा कि आपको किस फंक्शन को बाहर रखना है और किसको अंदर ले जाना है। आई मतलब इनवर्स। अगर इनवर्स है तो उसको सबसे पहले बाहर निकालिए, उसके बाद लॉगरिदम को बाहर निकालिए, उसके बाद एलजेब्रा को बाहर निकालिए, फिर ट्रिगोनोमेट्री को, और सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल को। अगर नहीं समझ में आया तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, पहला प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स को समझना है तो एग्जाम्पल से समझें। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा मैं लेता हूं। अगर हमारा सपोज है इंटीग्रेशन ऑफ, दिया हुआ है, सपोज है tan इनवर्स x dx, सपोज यही है। तो tan इनवर्स का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है इंटीग्रेशन का। क्या किया जाए? तो यहाँ क्वेश्चन होता है कि यहाँ u ही दिख रहा है, v कहाँ है? अरे भाई साहब, v नहीं है तो मैं क्या यहाँ 1 नहीं लिख सकता? तो यहाँ पर ये u बनेगा और 1 जो है ये v बनेगा। आप बोलोगे मैंने u क्यों बनाया tan इनवर्स को? तो देखो, इनवर्स पहले आता है तो इनवर्स को पहले बाहर निकालो और एलजेब्रा बाद में आता है। यहाँ दो चीज हैं, इनवर्स है और एलजेब्रा है। किसे बाहर निकालोगे? तो हम इनवर्स को बाहर निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x, u के जगह, v के जगह है 1, नहीं लिखने से भी चलता है, देन इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको बाहर निकाल दिया था हमने, और अंदर जो था dx, होल का dx। ये हो गई हमारी काम। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सो dx का इंटीग्रेशन आपको पता होता है x, दिस इज x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, बाहर में dx था।
अब ये जो पार्ट है ये आपको इंटीग्रेशन करना आता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी ऐसा चीज़ हो तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये I1 है। अब I1 को सॉल्व करके यहाँ बिठा दो आप आंसर, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर I1 हम लोग पकड़ लिए हैं। I1 क्या है, x dx बाई 1 + x²। मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। और 1 + x² को मैं z लेट कर लूँगा, तो ये 2x dx बराबर dz बन जाएगा। और ये बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ये आसान से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो ये हो जाएगा 1/2 log 1 + x² प्लस c1, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सो ओवरऑल जो मेरा इंटीग्रेशन आएगा वो हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ log 1 + x² प्लस ओवरऑल कांस्टेंट c। देखा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलो एक और करके देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल। अब सपोज करो इंटीग्रेशन है x² cos x dx। तो यहाँ दो वेरिएबल हमें दिख रहे हैं, है ना बच्चों। ये क्या, u और v, किसको u पकड़ोगे किसको v पकड़ोगे, हमेशा आइलेट समझ लो। यहाँ दो चीज़ है, एक एलजेब्रा है और एक ट्रिगोनोमेट्री है। सो एलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगोनोमेट्री बाद में आता है। तो पहले एलजेब्रा को बाहर निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्री को अंदर रहने देंगे। सो एलजेब्रा को बाहर निकालो, ट्रिगोनोमेट्री को अंदर रहने दो। माइनस का साइन दो, जिसको बाहर निकाल दिया था उसका डिफ्रेंशिएशन करो, अंदर वाले का इंटीग्रेशन करो, ओवरऑल dx दे दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, आसान है, बस थोड़ा लेंदी होता है इसका प्रॉब्लम। cos x का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको पता है, sin x होता है। और ये हो जाएगा 2x cos x के लिए हो जाएगा sin x देन dx। यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ फिर से u इंटू वी फॉर्म हो गया। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए आपको कहा कि ये लेंदी होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव के बाद से ये टोटल चीज़ें सेम रहेंगी। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ 2x को बाहर निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होगा, फिर माइनस का साइन दोगे, इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx ऑफ 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ओवरऑल dx। तो ये देखो, ये चीज़ें एक्चुअली क्या है, लेंदी हो गई हैं और कुछ नहीं। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ। क्वेश्चन आसानी है, बस लेंदी हो जाता है। तो ये तो फेस करना पड़ेगा आप लोगों को, प्रैक्टिस करना है कि सिली मिस्टेक्स ना हो। ओके, यहाँ सिली मिस्टेक्स बहुत होता है। ब्रैकेट रहने हमेशा देना, ब्रैकेट बाद में रिमूव करना, जिससे प्लस माइनस का सिली मिस्टेक ना हो। तो ये हो जाएगा 2x, माइनस आ जाता है साइन का इंटीग्रेशन में, और ये हो जाएगा हमारा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होता है, और साइन के लिए एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव बाहर निकाल दूँ मैं, पॉजिटिव कर दूँ, ये नेगेटिव इंटीग्रेशन इसका आएगा, तो ये हो जाएगा cos x dx। अब आप चाहो तो इंटीग्रेशन का ब्रैकेट रिमूव कर सकते हो, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x cos x, और ये हो जाएगा +2 cos x का इंटीग्रेशन sin x c। यहाँ भी sin x है, यहाँ भी sin x है, तो sin x कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो। यहाँ हो जाएगा x² + 2 sin x + 2x cos x c। दिस इज योर आंसर। समझ में आ रही है जो बातें मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इससे आपको जो है एग्ज़ाम में या तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है या ये फार्मूलाज बन जाते हैं। तो मैं इसको एज ए फार्मूला लिख रहा हूँ, लेकिन इन सब फार्मूला का प्रूफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फार्मूलाज लिख तो दे रहा हूँ, लेकिन इसका प्रूफ आपको करना है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, सो पहला फॉर्मूला जो यहाँ से आएगा वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। इसको अगर आप ये बाई पार्ट्स के फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो ये होगा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सम कांस्टेंट। या फिर इसका एक और आंसर हो सकता है ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो सकता है साइन बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए प्लस। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे। ओके, सबका प्रूफ देखेंगे। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर ए एक्स और साइन की जगह अगर ये कॉस बी एक्स हो जाए तो पहला पार्ट हमारा जैसा था वैसा ही रहता है, ये अंदर चेंज हो जाता है। ये हो जाता है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स और e to the power ax by root over of a square plus b square, and this will be instead of sine, sorry, cos bx minus tan inverse b by a plus। ये फॉर्मूलाज आप अगर याद रखोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो बड़ा फ़ायदा होगा आपको। ठीक है, बोर्ड्स के लिए आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बोर्ड्स में सिर्फ फॉर्मूला याद रखने से चलेगा, इन सबको प्रूव भी करना पड़ता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ इफ वी से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, सो दिस विल बी एक्स बाई टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू log of x plus root over of x square plus a square plus c. Similarly, if this is root over x square minus a square, then it is x by 2 root over x square minus a square plus के जगह हो जाएगा minus a square by 2, and this will be same log x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। याद रखना आसान है, एक बार आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो ना, फॉर्मूलाज को अपने आप याद हो जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, दिस विल बी एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हियर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, एंड दिस टाइम इट इज साइन इनवर्स एक्स बाई। तो ये कुछ 5 फार्मूलाज हैं जो आपको याद भी रखने हैं और साथ ही साथ इनको प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़ देता हूँ, प्रूफ ऑफ दिस फार्मूलाज। ठीक है, इसमें से कोई एक दो मैं बता देता हूँ। चलो आपको फॉर्मूला 5 जो था वो बता देता हूँ। चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये फॉर्म क्या था पहले इसे मैं लिख लेता हूँ। ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो तो इसका आंसर आ रहा था हमारा एक्स बाई टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। मैंने ए लिखा है क्या? नहीं, ए स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस। ठीक है, सो एलएचएस लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखो हम लोग बाई पार्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाई पार्ट्स को बिना इस्तेमाल किए हुए ये नहीं बनने वाला।
तो हम लोग इसको ले लेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन इंटू डी एक्स। सो एक बन जाएगा u, एक बन जाएगा v। अब ये दोनों ही अलजेब्रा है। जब ऐसा केस हो, जब दोनों ही अलजेब्रा हो, तो अब आपको चूज करना पड़ेगा, अपने थॉट प्रोसेस से खुद सोचना होगा कि भाई किसको बाहर निकालें। तो मुझे पता है कि इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो सकता है, तो इसको बाहर निकाल लो। तो मैं क्या करूँगा, इसे बाहर निकालूंगा और अंदर वन को रहने दूंगा, माइनस का साइन होगा और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन डी एक्स। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाए उसे बाहर निकाल लिया जाता है। सो ये हो जाएगा एक्स रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन अगर आप करते हो तो रूट का -1/2 सामने आता है कि नहीं। तो यहाँ पर पावर में 1/2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और सबसे पहले तो ये नीचे चला जाता है, आपको मैंने सिखाया था डिफ्रेंशिएशन में। फिर चेन रूल से अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। अगर ये कर लो भाई, ये मैं नहीं बताने वाला ये कहाँ से आया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये x कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब ये मुझे दिख रहा है कि ये बाहर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और ये माइनस बाहर निकल के जाके प्लस हो जाएगा। इस टू से ये टू कट जाएगा, ये ऊपर x और एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें? दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाओगे? देखो, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो हमको इसको एक जैसा फॉर्म बना सकते हैं। चलो एक बार लिख लें इसे। एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस हो गया था ये, और इसे प्लस ना रख के माइनस ही रखो, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, मैं इसको माइनस ही रहने दे रहा हूँ। ओके, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। बाहर माइनस है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, माइनस माइनस ऐसे कर दिया। ये रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स है। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर जो है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब क्या करो, इन दोनों में डिवाइड कर दो, फायदा होगा। तो ये दोनों में जब डिवाइड होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको आप काटोगे तो क्या होगा, इसको अगर आप काटोगे तो ये ऊपर नहीं आ जाएगा रूट, है कि नहीं। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्या है, जरा ध्यान से देख के बताओगे मुझे, ये सेकंड पार्ट। यहीं से तो हमने शुरू किया था, इसी को हमने क्या पकड़ा था, इसी को तो हमने आई पकड़ा हुआ था। तो मैं यहाँ पर इस टोटल चीज़ के जगह आई लिख सकता हूँ, इसी को तो आई पकड़ के हम लोग काम कर रहे थे। और ये इसका फॉर्मूला मैंने स्पेशल फॉर्म्स एंड फंक्शंस में बताया है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सॉल्व हो गया। अब इस आई को, नेगेटिव आई है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो ये 2i हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस C1। कहीं मिस्टेक हो गया क्या हमसे? हाँ जी, थोड़ा मिस्टेक तो हो गया, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। कहाँ मिस्टेक हुआ देखो,
यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस है, ये भी मैंने प्लस लिख दिया था, तो ये माइनस होगा, है ना। और ये माइनस और माइनस जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये एक मिस्टेक चल रहा था। सो बी वेरी केयरफुल, ओके। ऐसे प्रॉब्लम्स को करते वक्त मिस्टेक्स होना बहुत आम बात है। बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं क्योंकि बहुत प्लस माइनस इधर उधर रहता है, सिली मिस्टेक्स हो जाता है। एग्ज़ाम में क्या होता है, ये सिली मिस्टेक्स के वजह से आपका नंबर कट जाता है। अब ये 2i हो गया, तो हमें i का वैल्यू निकालना था। आप क्या करोगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे। मैं दूसरे पेज में नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ओके। ठीक है ना। सो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये हमारा आंसर आ गया, इसको फिर सी लिखो। जैसे मैंने एक किया, आप बाकी सब करना। कुछ नहीं है, यहाँ पर इसको u पकड़ोगे, इसको v पकड़ोगे, यहाँ पर इसे u पकड़ोगे, इसको v पकड़ोगे। और यहाँ हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है e टू द पावर जब रहे। जनरली हमें आइलेट ये बताता है कि इन एक्सपोनेंशियल को सबसे बाद में निकालना पड़ता है। आइलेट हमें ये बताता है कि ट्रिगोनोमेट्री को बाहर निकालो, एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, इसको बाहर मत निकालो। लेकिन यहाँ ये एक्सेप्शन है, ये दोनों जो है एक्सेप्शन है। यहाँ पर हम लोग पहले इन्वर्स को बाहर निकालेंगे, मतलब ये u बनेगा और ये v बनेगा। सिमिलरली यहाँ ये u बनेगा, यहाँ ये v बनेगा। और आइलेट को हम फॉलो नहीं करेंगे सिर्फ इस केस में, वरना प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट। तो ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। चलो एक दो कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स करते हैं और उसके बाद आप अपना होमवर्क करना। मैं सारा चीज़ आपको होमवर्क में दे दूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको हर वक्त क्वेश्चंस एकदम बना बनाया मिल जाएगा कि लो ये बना लो, सॉल्व कर लो। कभी कभी क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है। इसी तरह का एक प्रॉब्लम लेते हैं हम। सबसे पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x होल स्क्वायर dx। देखो क्वेश्चन ये देख के लगेगा कि हमें क्या सॉल्व करना है। आपको नहीं बोल देगा कि आपको यहाँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना है या इंटीग्रेशन का बाई पार्ट्स लगाना है। ये आपको खुद सोचना है कैसे सॉल्व करें इसको। इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारा अप्रोच हो सकता है। मैं एक अप्रोच से इसको सॉल्व करता हूँ। ऊपर मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1। ऐसा मैंने क्यों किया आप समझ गए होगे, बिल्कुल सही, क्योंकि मैं इसे दोनों में डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, क्या कोई फ़ायदा हो रहा है, देखते हैं चलो। तो ये कट के आ जाएगा 1/1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, और दूसरा वाला हो जाएगा डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। अब ये एक बड़ा सा प्रॉब्लम बन गया, कैसे सॉल्व किया जाए भाई इसे। एक काम करो, इसे आप ऐसे लिख लो, इसको लिख लो I1 माइनस I2। इसको पूरे को I1 पकड़ लिया, इस पूरे को I2 पकड़ लिया, ठीक है। अब एक एक को सॉल्व करते हैं। सो लेट I1 बराबर है मेरा 1/1 प्लस लॉग एक्स। अब हमें पता है आइलेट लॉगरिदम है और अलजेब्रा है, किसे बाहर निकालोगे, लॉग को बाहर निकालोगे, तो ये पूरा पार्ट लॉग में आ जाएगा। तो ये u बनेगा, ये v बनेगा। तो इस पूरे पार्ट को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन होगा dx का, देन d बाई डी एक्स ऑफ टोटल 1/1 प्लस लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx dx। ये चीज़ें बड़ी होने वाली है, मैं बता दे रहा हूँ पहले। तो I1 हमारा आ रहा है 1x/1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1/log x का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मैं d बाई डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस लॉग एक्स टू द पावर -1, है ना। और इंटीग्रेशन जो था हमारा
डी एक्स का हो गया एक्स इंटू डी एक्स। अब ये डिफ्रेंशिएशन आपको करना आना चाहिए। डिफ्रेंशिएशन जिसे नहीं आता उसे इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं। सो क्या होगा, इन्वर्स का वन सामने आ जाता है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा और उसमें एक क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। फिर हमारा चेन रूल हमें यहाँ रुकने नहीं देगा, डी बाई डी एक्स हम करेंगे 1 प्लस, और ये है एक्स इंटू डी एक्स। चलो यहाँ नहीं रुकेंगे हम, हो गया 1 प्लस लॉग एक्स प्लस, यहाँ पे होगा वन का इंटीग्रेशन आपको पता है 0 हो जाता है, लॉग एक्स का 1/x हो जाता है। सो 1/x और ये x ऊपर है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ये कट गया, I1 हमारा आ गया x/1 प्लस लॉग एक्स प्लस डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आप ज़रा बिठा दो आई वाले में। आई का वैल्यू क्या था, I1 - I2 था। I1 का वैल्यू ये आया हमारा x/1 प्लस लॉग एक्स प्लस डी एक्स बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और I2 क्या था, ज़रा देखो आप ध्यान से, क्या था I2 हमारा, ये चीरा पूरा चीज़ I2 है कि नहीं। सो हम इस I2 को बिठा देंगे, देखो खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये पूरा चीज़ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कांस्टेंट सी आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, I = x/1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते रहेंगे, हमें सॉल्व करना बस आना चाहिए। चलो एक और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x cos 3x dx। अब इसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको फॉर्मूला में बिठा सकते हो और इसका आंसर निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाई पार्ट्स यूज़ करके। तो इसका फॉर्मूला क्या था, याद है आपको। इसके फॉर्मूला में होता था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax cos bx बराबर e⁻ax बाई √a² प्लस b² cos bx माइनस tan इनवर्स b बाई a प्लस सी। इस फॉर्मूला को यहाँ अगर हम लोग बिठाएंगे तो ये हो जाएगा e⁻²x, ये रहा मेरा a, ये रहा b, √2² प्लस 3² cos b 3x माइनस tan इनवर्स 3/2 सी। ये आंसर आना चाहिए। अब इस आंसर के लिए आप यहाँ पे बाई पार्ट्स यूज़ करोगे। बाई पार्ट्स का एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, पूरा सॉल्व कर लेना। e⁻²x को बाहर निकालोगे, cos 3x का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस का साइन दोगे, डी बाई डी एक्स e⁻²x करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x करोगे। नाउ रिमेनिंग इज योर होमवर्क, जस्ट अ सॉल्यूशन। ओके चलो, तो आपके लिए होमवर्क जो रह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स वो मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे। पहला प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 2⁻3x साइन 4x dx। दूसरी प्रॉब्लम है e⁻x ब्रैकेट में
log of sec x plus 10x plus sec x dx। तीसरी प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन e टू द पावर x 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। चौथी प्रॉब्लम है cos 2x log of 1 plus tan x dx। फिफ्थ प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 dx। सिक्स्थ प्रॉब्लम है sec टू द पावर 3 थीटा इंटू डी थीटा। सेवेंथ प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ x minus alpha into beta minus x dx, where alpha and beta are related to x in this way। eighth problem है integration of x plus cos x by 1 minus sin x dx। ninth problem है integration of x e to the power x into cos x dx। and the last one 10th problem आपके लिए है integration of 2x plus 1 in root over 12 plus 12x minus 9x square dx। तो इस 10 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके आप मुझे कल तक भेजोगे। ओके, टुमारो इज़ द डेडलाइन, रात को 11 बजे से पहले तक। 10 प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद आपका एनसीईआरटी है, आर डी शर्मा है, आर एस अग्रवाल है, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हो। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर स्पेशल फॉर्म जो बच गए हैं उसको देखेंगे, एंड देन हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में चले आएंगे। ओके, हैव स्टिल एनी प्रॉब्लम, so feel free to ask me। Thank you।